हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। रीजनिंग में अभिनंदन वंदन। तो आज हम आपको क्या घन एंड घनाभ, घन और घनाभ में दूसरी क्लास लेकर आए हैं। तो आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। रिवीजन के साथ साथ आज देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो इसमें सारे आपको वो 3-4 बातें याद तो होगी, जिसमें टोटल नंबर्स, टोटल क्या निकालेंगे, जिसकी 3 सतह रंगी हो, जिसकी 2 सतह रंगी हो, जिसकी 1 सतह रंगी हो, जिसकी एक भी सतह ना रंगी हो तो उसे क्या कहते हैं, रंगहीन। क्या कहते हैं, रंगहीन। और इसमें कितने कट्स लगे हैं। तो इस तरीके से अब देखिए, आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक 10 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में या घनों में काटा जाता है, तब अब आपको बताना है टोटल कितने घन बनेंगे। और दूसरा बताना है आपको 3 सतह रंगे हुए घन, 3 सतह रंगे हुए घन। और आपको बताना है 2 सतह रंगे हुए घन। और आपको बताना है 1 सतह रंगे हुए घन। और आपको बताना है, क्या बताना है आपको, रंगहीन। क्या बताना है आपको, रंगहीन बताना है आपको। और फिर बताना है कितने कट लगे हुए हैं, कितने कट लगे हुए हैं। तो आपको इतनी बातें, टोटल कितने घन बने हुए हैं, क्या कुल कितने घनों की संख्या बताना है। या ऐसे लिख लीजिए, कुल घनों की संख्या। राइट, आपको बताना है कुल घनों की संख्या। 3 सतह रंगे हुए घन बताना है आपको, 2 सतह रंगे हुए घन और 1 सतह रंगे हुए घन। रंगहीन बताना है और कितने कट लगे हुए हैं, घन में कितने कट लगे हुए हैं। अब आपको बताना, अब आप देखिए, आपको इधर देखिए, आप इधर देखो, इसमें कितने हैं। आपको n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या, हमने कल बताया था कि इसका इसमें भाग दे दीजिए और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। राइट, अब इसने बोला है क्या, कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या कैसे, n क्यू तो कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। अब हमें बताना है 3 सतह रंगे हुए घन, क्या 3 सतह रंगे हुए घन। तो इसका आंसर तो फिक्स रहता है क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं रंग सकते। अब 2 सतह रंगे हुए घन, क्या 2 सतह रंगे हुए घन। तो 2 सतह, तो इसका सूत्र 12n-2। जब 12n-2 है तो 12n की वैल्यू कितनी है, 5 - 2। तो ये हो जाएगा इधर 3 और इधर क्या, तो
ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 36। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36। अब आपको बताना है एक सतह है रंगे हुए घन, क्या एक सतह है रंगे हुए घन, तो इसका हो जाएगा 6n-2 का स्क्वायर, तो 6n की वैल्यू 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर, इधर क्या 3, तो 3 और स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 54, तो इसका क्या हो जाएगा 54, राइट। अब आपको बताना है रंगहीन, क्या बताना है आपको रंगहीन, जिस पर रंग ना हो, रंगहीन। देखो अब आपको क्या बताना है रंगहीन, तो इसका क्या होता है n-2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 5 और 2 और स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब आपको बताना है कि इसमें कितने कट लगे हैं, इस घन में कितने कट लगे हुए हैं, राइट। तो आपको बताना है कितने कट लगे हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 3n-1, एक कम रहता है ना, क्या एक कम रहता है ना, बिल्कुल सही, तो 3 इसमें 5 -1 और ये हो जाएगा 3, इसमें एक कम, इधर हो जाएगा 4, तो ये 12, तो इसमें कितने कट लगे हुए हैं 12 कट लगे हुए हैं, क्या 12 कट लगे हुए हैं, राइट। अब आप मैच कराइएगा 1 2 3, ओके। रंगहीन, क्या रंगहीन में इधर क्यों होता है, इधर 2, अब सही है, इधर क्यों होता है, तो इधर हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27। अब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर क्यों ओनली क्या होता है क्यों। तो इसमें आपको सब कुछ उसने पूछ लिया कि कितने 3 सतह रंगे हुए कुल घनों की संख्या, और एक सतह रंगहीन और कितने कट लगे हुए। थोड़ा कल का थोड़ा सा और एक बार ओवरव्यू करा दें, जैसे उसका क्या होता है, देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली इधर बोर्ड पर ही देखना है आपको, राइट। अब जैसे बोर्ड पर देखिए आप, जैसे उसने पूछ लिया कि 3 सतह रंगे हुए घन, तो ये तो फिक्स होता है 8, 2 सतह रंगे हुए घन तो 12n-2, अब एक सतह रंगे हुए घन तो 6n-2 का स्क्वायर। रंगहीन, जिस बिल्कुल ना रंगा हो, क्या जो बिल्कुल ना रंगा हो, तो वो क्या हो जाता है n-2 क्यू, और कितने टोटल घन n क्यू, और कट कितने लगे हुए हैं, तो 3n-1, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा रंगहीन को थोड़ा सा देखना है, और बाकी तो सब सही है, क्या बाकी तो सब सही है, राइट। अब आप इसको अच्छे से देखिएगा, अगर आपको आपके सामने अगर आपको ये याद है तो आप अच्छी तरीके से निकाल ले जाओगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आपको करना है ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको हम कुछ ऐसी इसमें बातें बताएंगे कि आप देखते ही आंसर बता दोगे कि इसमें थोड़ा सा क्या रखना है, कम से कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा क्वेश्चन करके कम से कम कितने घन बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घन बनेंगे, तो इस तरीके से वो पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन देखिएगा, एक रंगे हुए कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल, या एक रंगे हुए को कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, क्या काटा जाता है, ठीक है सर। एक रंगे हुए कुल, अब इधर आपको फोकस करना है, काटा जाता है तब ऐसे कुल कितने, तब ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, ऐसे कुल कितने छोटे छोटे
छोटे छोटे घन बनेंगे। ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी क्या, जिनकी सतह है, जिनकी कम से कम, ऐसा लिख लीजिए, जिनकी कम से कम दो सतह है, क्या, दो सतह रंगी हुई हो। क्या, जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो, और इसमें क्या दे दिया, कुल दे दिया। इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है, क्या, इस पर आपको फोकस करना है, राइट। अब देखिएगा आप, उसने आपको क्या दे दिया, कुल घन दे दिए, तो एन क्यू ये तो हमें दे दिया 343, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। अब देखिए आप, अब इसमें बांट दिया हमने, और कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो, क्या, जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो, राइट। तो देखो कम से कम दो तो रंगना ही है, कम से कम दो तो रंगी हुई होना चाहिए आपकी, लेकिन 2 से 3 क्यों। अब देखिए आप, अगर कम से कम, क्या बोला उसने, कम से कम बोला ना, बिल्कुल सही। जब कम से कम बोला, कम से कम दो तो होनी चाहिए, और 3 भी होना चाहिए, क्या, 3 भी होना चाहिए। इसमें क्या 4 सतह होती हैं रंगी हुई, बिल्कुल नहीं होती। जब 4 सतह नहीं रंगी होती, अपन कहते हैं कम से कम इतना, तो इतना तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा, समझ रहे हो। तो उसने क्या बोला, कम से कम 2, ठीक है। तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। जब कम से कम 2 बोला है उसने, तो 2 का 12 n-2, 12 n-2, तो 12 n की वैल्यू क्या है 7 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, राइट। अब उसने बोला कम से कम 2 से 3 भी आती है इसमें, तो 3 का तो फिक्स रहता है 8, तो सतह रंगी हुई हूँ, बस कम से कम 2, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो यहाँ हो जाएगा 68, राइट आंसर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरीके से करना है, ऐसे कम से कम दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा दे देगा। अब आपको इसका मतलब समझना है कि कम से कम 2, ओनली, मतलब एटलीस्ट, ऑलमोस्ट करके ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, केवल, ऑलमोस्ट कम से कम ज़्यादा, है ना, ओनली केवल, और एटलीस्ट कम से कम, ऑलमोस्ट ज़्यादा, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा वो, ओके। अब देखो, अब आपको समझना है कि ये फंडा क्या है, कम से कम वाला, ज़्यादा से ज़्यादा वाला। अब देखिए, अगर उसने बोल दिया क्या, अगर उसने बोल दिया कि ओनली, अगर उसने बोल दिया कि ओनली, तो इसमें तो केवल होगा, क्या होगा, केवल। अगर उसने क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको समझना है, क्या। अब इधर देखिए, जैसे 3 में तो 8 होता है, सही होता है, 3 में 8 होता है, तो 2 में क्या होता है 12 n-2, 1 में क्या होता है 6 n-2 का स्क्वायर, और बिना रंगे हुए में क्या होता है n-2 का क्यूब, और इसमें बस इतनी आप याद रखिएगा, ओके। अब देखिए ओनली 1, तो उसमें कोई डाउट ना, नो डाउट। अगर वो आपको बोल दे, क्या, अगर वो आपको बोल दे ऑल एटलीस्ट 1, क्या, एटलीस्ट 1, अगर आपसे बोल दे एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम। इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1, कम से कम, कम से कम, इस पर गौर करिएगा, कम से कम, राइट। जब आपको ये बोल देगा कि एटलीस्ट 1, तो कम से कम 1, तो 1 के ऊपर 2 भी, और 2 के ऊपर 3 भी, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 भी आएगा, 2 भी आपको निकालना पड़ेगा, और 3 भी निकालना पड़ेगा। अगर आपसे बोल दे एटलीस्ट 2, क्या बोल दे आपको, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, तो आपको 2 निकालना पड़ेगा और 3 भी निकालना पड़ेगा। कम से कम, कम से कम 2, क्या,
कम से कम 2, तो आपको 2 भी निकालना पड़ेगा और 3 सतह रंगी हुई वाले भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका। अगर अब आपसे बोल दे, क्या बोल दे, ऑलमोस्ट 3, अगर इसमें एक और शब्द जोड़ सकता है वो, एटलीस्ट 3, ऑलमोस्ट नहीं, अब देखिए एटलीस्ट 3, क्या एटलीस्ट 3, तो इसमें ओनली इसके ऊपर फिर तो एक है ही नहीं, चार हम कर भी नहीं सकते, तो ये हो जाएगा। अब आपसे बोल दे, जैसे अब आप इधर देखिए, इधर दिख रहा है, बिल्कुल सर, आपसे बोल दे ऑलमोस्ट 1, क्या बोल दे, ऑलमोस्ट 3 बोल सकता है, ऑलमोस्ट 1। अब इसमें देखिए, अगर आपसे बोल दे ऑलमोस्ट 1, क्या ऑलमोस्ट 1, तो इधर आप इस तरीके से समझिए, उल्टा समझना इसको, ज्यादा से ज्यादा, क्या ज्यादा से, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, राइट, ऑलमोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा 3, क्या ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा 3, तो 3 से ज्यादा तो हम जा नहीं सकते, लेकिन उससे कम तो हो सकते, बिल्कुल हो सकते, 3, 2, 1, और इसमें 0 भी, ये बिना रंगे हुए वाले भी काउंट होंगे, इतना, इसीलिए हम इतना आपको बता रहे हैं कि अगर ऑलमोस्ट 3 बोल दे या ज्यादा से ज्यादा बोल दे, क्या ज्यादा से ज्यादा 3 बोल दे, तो क्या उसमें 3 तो होना ही है, लेकिन 2, 1 और बिना रंगे हुए वाले भी काउंट होंगे। अब देखिए, अगर आपसे बोल दे, क्या इतना तो आपसे बोल दे ऑलमोस्ट 3, अगर आपसे बोल दे ऑलमोस्ट 2, क्या बोल दे आपसे ऑलमोस्ट 2, जब ऑलमोस्ट 2 बोल दे, तो इसमें क्या पता है, ज्यादा से ज्यादा 2, तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो 2, 1, 0 होगा। अगर आपसे बोल दे ऑलमोस्ट 1, अगर आपसे बोल दे ऑलमोस्ट 1, तो इसमें ए भी होगा और ए भी होगा, तो 1 और मतलब एक सतह है और बिना रंगी हुई सतह, इसमें 3 सतह, 2 सतह रंगे हुए और 1 सतह रंगे हुए। आप इसको बहुत अच्छे गौर से देखिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो देखिएगा आप अच्छे से गौर से। आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये अब प्रश्न यही आएगा ऑलमोस्ट 2, ऑलमोस्ट 3, तो आपको अब गौर से देखना पड़ेगा। जैसे हमने आपको अब एक क्वेश्चन कहा था कम से कम, अब कम से कम में तो यही होगा ना, कम से कम, एक तो ये है, कम से कम 2 केवल, तो आप इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्या जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्या क्वेश्चन आ जाए सर, देखो हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि आप इसका मतलब, जैसे अब अगर घनों, ये चलो एक और फंडा समझिएगा आप, अगर उसने बोल दिया घनों की, क्या घनों की 3 सतह, जब वो बोल देगा 3 सतह, तो हम पहले मतलब कम से कम बोला उसने, क्या बोला, कम से कम बोला, ठीक है, हम मानते हैं कि कम से कम बोला, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जैसे कम से कम बोल देगा 3, तो इससे ऊपर हम जाएंगे नहीं, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर उसने बोल दिया कम से कम 1, क्या कम से कम 1, तो 1 भी होगा उसमें, 2 भी होगा उसमें और 3 भी होगा, क्योंकि 4 वाली होती नहीं है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो कम से कम 1 का मतलब होता है 3 तक, मतलब 1 सतह, 2 सतह रंगे हुए और 3 सतह रंगे हुए, इतना आप समझ गए, बिल्कुल सर। अब देखिएगा, आप अगर नहीं समझे हैं तो आप क्वेश्चन आने वाला है तो आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में लिख देगा कि एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को 729 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में
छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, काटा जाता है, तब कितने छोटे छोटे घन, तब कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तब कितने छोटे घन बनेंगे, तब कितने छोटे घन बनेंगे। क्या बोला? तब कितने छोटे, तब ऐसा लिखिएगा, तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। अब सही, तब ऐसे कुल कितने, अब सही, छोटे घन बनेंगे, तब कितने छोटे ऐसे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा, क्या? अब ये ज्यादा से ज्यादा, अब गौर करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई हो। अब आपको क्या, एक तो इस पर गौर करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा दो, क्या? ज्यादा से ज्यादा दो मतलब ऑलमोस्ट टू, क्या? ऑलमोस्ट टू और 729। अब देखो तो n, इसको तो आपको दे ही दिया है 729, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा? 9। इसमें कोई संदेह? नो संदेह, नो डाउट, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसने आपको बोल दिया ज्यादा से ज्यादा, क्या? ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो, तो हमें तो दो सतह वाले भी निकालना, वन सतह वाले निकालना और रंगहीन निकालना। तो इसका सूत्र क्या होता है? 12n-2। इसका सूत्र क्या होता है? 6n-2 का स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या होता है? n-2 का क्यूब। यही ना? बिल्कुल सही, सिंपल। अब तो और सिंपल हो गया है। ठीक है सर, ज्यादा से ज्यादा 2 निकालना है, तो इधर हो जाएगा 12 और इसमें आप 6 रखिए, सॉरी 9 रखिए, तो 9 7 हो जाएगा। इधर कितना? अरे आपको अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6 9 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 2 का क्यूब, राइट। आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा कितने? 6 और इधर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, राइट। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। बिल्कुल सही कहा सर। अब आपको इसका और निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 49। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसका आप मल्टी कर लीजिएगा और इस सबको आप जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो इसका, आपको यहाँ दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका मल्टी कीजिएगा तो क्या कितना हो जाएगा? देखो 84 प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 294। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8 और 7 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 22 और ये हो जाएगा 427 इज द राइट आंसर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या? अब हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको करते चले जाना है। कोई संदेह? नो संदेह, कोई संदेह नहीं है। समझ रहे हो? अगर जैसे आपने ये निकाला है, आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या आप इसमें एक और दिमाग नहीं लगा सकते थे क्या एक और दिमाग नहीं लगा सकते थे क्या? कि जैसे उसने ये तो बोला है कि रंगे हुए और बिना रंगे हुए, ठीक है, तो आप इसमें से बिना रंगे हुए निकाल ले तो आप ऑलमोस्ट 2, इसमें से जैसे आपको ये है, आप इसमें फंस जाओगे। नहीं तो ये डायरेक्ट निकाल के और इसको आप माइनस कर दीजिएगा, तब भी यही आंसर आएगा। क्या? तब भी यही आंसर आएगा। इस 7 का क्यूब, यही तो गड़बड़ कर रहा था, अब सही रहेगा आपका। 343 स्क्वायर नहीं होना था उधर, है ना? तो आप कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बाय मिस्टेक, मतलब इधर हम स्क्वायर लिख चुके थे, उसका कोई दिक्कत ना समझें आप। मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। इस पर हम स्क्वायर लिख चुके थे, लेकिन हमें लिखना था क्या? क्यूब। तो हो जाती गलती थोड़ी बहुत, है ना? अब देखिए, आप इसको आप ऐड करिएगा। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 7, 2, 12, और ये हो जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा? 721 हो जाएगा। अब आप इसमें एक दिमाग लगाइए। आपको दिमाग क्या लगाना है कि आपने ये निकाला है, तो आप क्या इसमें जो 3 सतह वाले, जैसे हमने इधर निकाला 2, 1 बिना रंगे हुए, अगर आप 3 सतह वाले इसमें से घटा दें तो क्या आंसर नहीं निकलेगा? 3 सतह वाले आप इसमें से घटा दें तो क्या आंसर नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा सर। अगर जब निकलेगा तो क्या हम इतनी प्रोसेस करेंगे? एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर जितना पूछ लिया जाए उससे वो घटा देना है आपको। जैसे हमने इसमें 3 सतह, कम से कम 2 बोला तो 2, 1 इतना तो हमने निकाली था। क्या हम इसको 3 सतह वाले को घटा दें, 3 सतह वाले को घटा दें तो क्या आंसर नहीं निकलेगा हमारा? सर बिल्कुल निकलेगा। जब बिल्कुल निकलेगा तो किस तरीके से, देखो इतना तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है? 721 है ना? क्या आपको इतना तो पता है कि 721 है ना? बिल्कुल है सर। क्या है? 721 है ना? बिल्कुल है सर। तो अब आपको करना क्या है? देखो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। क्या? आपको कुछ नहीं करना है, राइट? जैसे 2 सतह है, 1 सतह और बिना रंगे होगी। क्या? 2 सतह, 1 सतह और बिना रंगे होगी। तो इसका कुल कितना है? 729 है ना? इसका कुल कितना है? 729 है ना? बिल्कुल है सर। अरे भाई मेरे कुल बोला है तो 729 ही तो है। क्या बोला है? कुल बोला है तो 729 ही तो है। तो ये 3 सतह वाले हो गए। तो अब 3 सतह वाले हम घटा देंगे इसमें से, तो क्या 721 नहीं आ जाएगा हमारा? आपको ये तो घटाना है। ये तो हम कह रहे थे कि आप भ्रमित हो जाओगे, इसलिए आप डायरेक्ट पर मत जाइए। अभी 1-2 सवाल और करिएगा, अब तब आप समझोगे। आप इसी को देख लीजिए, 1 सतह रंगे हुए घनों को कुल 729 की जगह, चलो और कुछ कर देता हूं मैं, 729 की जगह और कुछ, चलो ये रहा आपका 216। क्या रहा? 216 के छोटे छोटे 2 घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कुल कितने घन, छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा, चलो 2 ही कर लो। अब 2 सतह रंगी हुई हो। क्या? 2 सतह रंगी हुई हो। अब n क्यूब बोला उसने, n क्यूब पूरा क्या है? 216। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6, राइट? जब n बराबर 6 हो जाएगा तो कोई दिक्कत ना समझे, इसमें आप 2 सतह वाले और बिना रंगे हुए वाले निकालना है। तो इधर हो जाएगा 12n-2, इधर हो जाएगा 6n-2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा n-2 का क्यूब।
सिंपल। अब आप इसको इसमें 6 रख दीजिए, यहाँ 4 तो कितने हो जाएगा 48। इसमें आप 6 रख दीजिए, इधर 4, इधर क्या हो जाएगा 4 और 4 का कितना हो जाएगा 16, तो कितने हो जाएगा 6 गुणा 16 और इधर रख दीजिएगा आप कितना, इधर बचेगा आपका 4। जब 4 बचेगा तो क्यू क्या होता है, 4 का क्यू क्या होता है, 4 का क्यू, तो 4 का क्यू रखना है आपको, कोई दिक्कत, स्क्वायर ठीक है 64। ओके, अब आपको देखना है, अब आपको ऐड कर देना है कि इसका क्या हो जाएगा, देखो 48 आपको याद कर वो ऐड करना है और आपको 16 ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा आपका 64। अब इसको याद कर दीजिए, यही आपका आंसर है। तो कोई दिक्कत, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप इस तरीके के प्रश्न हल कर चुके हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपको इस तरीके का अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो कोई दिक्कत है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 10 16 और ये हो जाएगा आपका 208 पूरा बन जाएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें से घटा भी सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 216 है, आप देखो इसमें से 216 से आपको ये 3 सतह वाले कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 200 कितना 8 ही ना बचा है। तो यही हमारा ये आंसर है, यही हमारा ये आंसर है। तो या तो आप पेपर में आपको ये अपनाना है, आपको पेपर में इतनी बड़ी पीएचडी नहीं करनी है, राइट। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आपको समझना है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अभी एक और क्लासेस पर रख देंगे तो आपके सारे डाउट बिल्कुल दूर हो जाएंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।